ईशा और महक ने मुख्तार के ज़हन को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। मेहरुन्निसा इन दोनों माँ बेटियों की चालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती कि उसका अपना ही शोहर पूरी पूरी साइड ले रहा है, और अगर ये कोई बात से डिनाई करती है तो वो इसी से नाराज हो जाता है। अब जाहिर सी बात है वो शोहर को तो नाराज नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि वहाज भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि कितनी दगाबाज औरतें हैं ये महक, और उसी तरह की बिल्कुल उसकी बेटी है वरीशा। वरीशा महक ने मिलकर चाल ऐसी चली है महमूद की डायरेक्शन के ऊपर ऊपर कि जिसके साथ वरीशा की शादी होने वाली थी उसके दिमाग में इसने डाल दिया कि वहाज मेरा कितना ख्याल रखता है, और फिर बाप ने बाकी का सारा ड्रामा रचा। बारात नहीं आएगी तो ये लोग जो है ना इतना इन्होंने रोना धोना मचाया कि मुख्तार बेचारा समझा कि ये पता नहीं कितनी ही मजलूम औरतें हैं। वो खड़ी थी अपने मंगेतर के साथ जो है ना वहाज के साथ, शिफा बड़े ही सुकून से खड़ी है, लेकिन उसको नहीं पता कि अभी मेरा सुकून थोड़ी देर में किस तरीके से दरम बरम होने वाला है। महक बार बार यही कहेगी कि शीरीन का फैसला, मुख्तार का फैसला और इसकी दादी का फैसला इसको ले डूबा है। अब मेरी बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा, अब किस तरह ये रहेगी, कौन इससे शादी करेगा, वो तो यही कहे जा रही है। अब फाइनली मुख्तार और शीरीन से बात करेगा, मेहरुन्निसा और अपनी माँ से बात करेगा कि देखें वहाज हमारे घर का बच्चा है, और ये जो है ना ये मेरी बेटी है, ये रजा की बेटी नहीं है। ने इसको जब अपनी बेटी का दर्जा दे दिया है तो इसकी शादी अभी वहाज से कर देते हैं, क्योंकि कंडीशन इस तरह की क्रिटिकल हुई हुई है। फिर शिफा से बात करेगा कि बेटा तुम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है ना वरीशा का निकाह वहाज के साथ करवा दे। वहाज भी जाहिर है अपने वालिद की बात को डिनाई नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर इतना प्रेशर उस सिचुएशन का आ जाएगा कि उसको निकाह करना पड़ेगा वरीशा के साथ। और जो हालत होगी शिफा की वो हम सबको ही पता है कि कितने अच्छे तरीके से वो इस मैटर को लेकर चल रही थी, अपने रिश्ते को लेकर चल रही थी, लेकिन वरीशा जहां भी आती है वहां पे आफत तो जरूर ही आएगी। वो आफत उसने ला के दिखा दी, क्योंकि उसकी माँ ने किस तरीके से उसके जहन में ये डाला था कि वहाज तुम्हारा है, तुमने वहाज को ही हासिल करना है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर वरीशा शादी करके चली जाती है अमेरिका तो मेरा यहाँ पे क्या काम है। जाहिर सी बात है वो लोग यही कहेंगे कि अब तुम्हारा रजा के साथ तो कोई रिश्ता है नहीं, तुम सिर्फ यहाँ पे वरीशा की वजह से थी, और महमूद तुम्हारा शौहर है। जब तुम्हारा शौहर जिंदा है तो तुम एक मरे हुए इंसान के रिश्ते के तौर पर तो नहीं रह सकती, तुम तो जाहिर है अपने जिंदा शौहर के पास जाकर रहोगी, और जाओ चलो उसी के पास जाकर रहो, निकलो हमारे घर से। जैसे कि वहाज बार बार कह रहा था वरीशा को कि अब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, और बिजनेस के बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अंदर से वो यही कहना चाह रहा था कि तुम्हारा बाप पहले ही पूरे का पूरा हिस्सा ले चुका है, लेकिन वो अंदर ही अंदर और क्या कह सकता है। दिल तो उसका यही चाह रहा होगा कि इन दोनों माँ बेटियों का मुंह तोड़ दूं, कि सारा कुछ खा पी कर महक ने सारा कुछ समेट कर चलेगी, और जब सारा कुछ खत्म कर लिया याशी पटली फिर आ गई है वापस, और कह रही है बड़े ही डिटाई वाले अंदाज में कह रही है हमारा खानदानी बिजनेस। भाई खानदान को तो तुम लोग ऐसे छोड़कर गए थे, और फिर बिजनेस में तो उसने एक एक चीज फौरन उसी टाइम अपने नाम करवा ली थी। सुसर जिंदा था, उसने कर भी दी शराफत में, और फिर ये चलेगी महमूद के साथ। वहां पे इसने खूब अय्याशी की, सारी अय्याशी करने के बाद जब उसने बाकी का पैसा भी उड़ा दिया, अब ये वापस आ गए हैं इनको ब्लैकमेल करने के लिए। जैसी औरतों को भी ना वैसे भी इज्जत रास नहीं आती है, इनको तभी पता चल जाता है जब इनके बिल्कुल माइंड के लेवल का बंदा इनके साथ जुड़ता है, तब इनको एहसास होता है कि हाँ वो जो पहले वाला बंदा था, वो जो शरीफ बंदा था, वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमने उसके साथ गलत किया था, बहुत देर हो चुकी होती थी। और यही हाल बिल्कुल वरीशा के साथ है।